हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सभी? आई होप सारे अच्छे होंगे। सो चलिए आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है ना न्यूज़ में बना हुआ है, जो कि है सक्सगाम वैली। सक्सगाम वैली न्यूज़ में बना हुआ है और इसको देखेंगे भाई क्या ये डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में। चलिए, और ये है हमारा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे भाई हिंदू प्लस में इंडियन एक्सप्रेस और जो भी यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है ना वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले देखते हैं इस पे भाई यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा। यूपीएससी ने ना पहले क्वेश्चन पूछा हुआ सियाचिन ग्लेशियर पे। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू भाई, यूपीएससी पीवाईक्यू। क्वेश्चन क्या था भाई, जो सियाचिन ग्लेशियर है ना वो कहाँ पर सिचुएटेड है? ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगिट एंड नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। इस सेशन के बाद है ना आप इसका जो आंसर है ना आप कमेंट में कर दीजिए और आई होप आप इसका आंसर तो आसानी से बता दोगे इस सेशन के बाद। पहले देखते हैं भाई सक्सगाम वैली कहाँ है। ये रहा सक्सगाम वैली, जो हमारा पीओके है ना, जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहाँ पे है सक्सगाम वैली। और ये है ना डिस्प्यूट होने का इसका मेन रीज़न यही है कि इसको पाकिस्तान ने ना चाइना को दे दिया था, चाइना को 1963 में। और चाइना को भाई ऐसे कैसे देख सकता है, क्योंकि ये जो सक्सगाम वैली है ना, जो ये पीओके है, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है भाई इंडिया का। और अगर ये ऐसे देगा ना तो इसको ना तो इंडिया रिकॉग्नाइज करता, और इस पे ना पीओके के इलीगल क्लेम है और चाइना के भी, क्योंकि पाकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इसमें सक्सगाम वैली ना ये इसने चाइना को दे दिया 1963 में। ये इसका मेन रीज़न ये है कि जो अब चाइना ना वो यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है। डेवलपमेंट भी क्या, जो सीपीईसी है ना, सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो यहाँ से सक्सगाम वैली से जाएगा भाई। और इसी के रिगार्डिंग है ना चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की अभी मीटिंग हुई थी। जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री, उसकी अभी रिसेंट मीटिंग हुई थी कि, और उन्होंने डायरेक्ट क्लेम किया था कि जो सक्सगाम वैली है ना, सक्सगाम वैली वो चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। और इसके रिगार्डिंग न्यू दिल्ली ने, जो इंडिया है न्यू दिल्ली, उसने क्लेम किया था कि अगर जो चाइना यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा ना उसके रिगार्डिंग सक्सगाम वैली में जो भी डिस्प्यूट होंगे उसके रिगार्डिंग इंडिया एक बहुत ही अच्छे एक्शन लेगा, जिनके रिगार्डिंग हमने वॉर्न किया चाइना को। क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्डर ना, जो अब जैसे कि यूएसए और चाइना के जो रिलेशन है वो बिगड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा था कि इंडिया ना जो ज़्यादातर टिल्ट होगा चाइना की तरफ, क्योंकि इंडिया और यूएसए के भी रिश्ते खराब हैं। लेकिन चाइना ने यहाँ पे ना एक और दे दिया कि जो इंडिया है ना वो उसको यूएसए की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि सक्सगाम वैली हमारा इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। तो हम कोई भी हमारा टेरिटोरियल क्लेम है ना, तो हम इसको चाइना को एक्सेप्ट नहीं कर सकते भाई कि हमारी टेरिटरी में आए। देखते हैं इसको। तो ये है सक्सगाम वैली, ये रहा यहाँ पे, ये है सक्सगाम वैली जो पीओके पाकिस्तान ने है ना 1963 में चाइना को दे दिया था। और ये इंपॉर्टेंट रखना भाई, वखान कॉरिडोर, क्योंकि यहाँ से हम है ना अफगानिस्तान के साथ है ना अपनी जो बॉर्डर शेयर करते हैं। ये है अक्साई चीन, जो कि इसने चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और ये है सियाचिन ग्लेशियर। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो सक्सगाम वैली है ना वो कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है भाई यूपीएससी में। और इसके रिगार्डिंग है ना प्री में, प्लस में, मेंस में और एज वेल एज इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे मैंने ना अपने सेशन में एक मेंस का क्वेश्चन दिया है भाई लास्ट में, तो आप उस मेंस के क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करना। और ये देखो बलूचिस्तान, ये गिलगिट, ये हमारी नुब्रा वैली। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड। देखो ये है नुब्रा वैली, तो इसके नॉर्थ में, तो इसका आंसर क्या है, डी। चलिए देखते हैं। इंडिया हैज रिजेक्टेड चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी इन द सक्सगाम वैली ट्रम्प प्रोजेक्ट अंडर चाइना पाकिस्तान ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इसको ना इलीगल है और इनवैलिड है। तो क्या है सीपीईसी? सीपीईसी ना ये है कसगर, चाइना का, चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस है ना उससे है। और यहाँ से ये हमारी सक्सगाम वैली जो पीओके का पार्ट है। और यहाँ से इस्लामाबाद, और यहाँ से लाहौर, और यहाँ से गवादर। गवादर पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि है ना देखो ये रही मलक्का स्टेट,
और यहाँ पे ना हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हमने यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप रही है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट है ना, वो यहाँ से मलक्का स्टेट के द्वारा और यहाँ से चाइना जाता है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए हमने ना अंडमान एंड निकोबार में प्रोजेक्ट किया है। सो इसी को सरपास करने के लिए ना इसने चाइना ने गवादर पोर्ट बनाया भाई पाकिस्तान में। और इसको काउंटर करने के लिए हमने यहाँ पे चाबार पोर्ट बनाया है ईरान में। चाबार पोर्ट कल न्यूज में था और हमने ना बहुत अच्छे तरीके से चाबार पोर्ट के बारे में कल देखा था डिटेल में। सो अगर आपको चाबार पोर्ट के बारे में देखना है तो हमारा कल का हिंदू का लेक्चर देख लीजिए। उसमें चाबार पोर्ट का हमारा इम्पोर्टेंस और क्यों जरूरी इंडिया के लिए इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस वो देखा था। तो यहीं पे हमारा चाबार पोर्ट है। चाबार पोर्ट क्यों है भाई? क्योंकि जो ये चाइना गवादर पोर्ट है ना पाकिस्तान में, इसको काउंटर करने के लिए हमने चाबार पोर्ट बनाया ईरान में। सो ये है। और इसका मेन रीजन ये है भाई, CPEC का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्ट है ना चाइना का। सो टू इसका मेन रीजन ये है यहाँ पे कि जो मलक्का स्टेट है ना उसको एलिमिनेट कर दे। जो हम चाइना को काउंटर करने की बात करें ना ट्रेड के द्वारा, जो कि यहाँ से पार्क स्टेट और फिर अंडमान एंड निकोबार और फिर वहाँ से मलक्का स्टेट वहाँ से जाता है। सो उसको सरपास करने के लिए चाइना ने गवादर पोर्ट बनाया यहाँ पे पाकिस्तान में। सो सक्सका वैली देख लेते हैं भाई क्या है। ये ट्रांस काराकोरम जो ट्रैक है ना उस पर हाई लैटिट्यूड पे प्रेजेंट है। और क्या है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? ये इंटीग्रल पार्ट था भाई 1947 में, जो प्रिंसली स्टेट थी ना जम्मू कश्मीर, उसका पार्ट था भाई ये। और 1963 में भाई इसने क्या पाकिस्तान ने उसको दे दिया चाइना को। सो इंडिया ने उसको इलीगल बताया भाई उस एग्रीमेंट को, और आज तक एक्सेप्ट नहीं किया था। सो ये देख लेना। सो हम ये है मेंस का क्वेश्चन, इसको भाई आप 250 वर्ड्स में लिख दीजिए और लिख के देखना भाई। सक्सका में लीजिए स्ट्रेटेजिकल एंड क्रूशियल स्ट्रेंथ ऑफ चाइना पाकिस्तान मिलिट्री कोऑपरेशन थ्रेटन इंडिया सिक्योरिटी इन लद्दाख एंड सियाचिन, एग्जाम्पलीफाई द जियोपॉलिटिकल चैलेंज पोस्टेड बाय कोलिजिव एडवर्टीज इन हिमालय रीजन। इसकी भाई इंपॉर्टेंस पहले तो, फिर इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, और इसके तरीके से आपको मेंस का लिखना है 250 वर्ड्स में। सो कैसा लगा भाई आज का सेशन? सो भाई थैंक यू एवरीवन। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेन तो यही भाई हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एज वेल एज जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है ना UPSC से रिलेटेड वो मैं यहाँ पे डालता हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। थैंक यू एवरीवन।